हेलो स्टूडेंट्स, हमने शेयर अलॉटमेंट तक कंप्लीट कर लिया है एसपी में। आज हम शेयर कॉल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स इट मे कॉल द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पेमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट टू बी कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। Thus, call on shares means the amount payable for the shares called up by the company. कॉल ऑफ शेयर मतलब क्या कि कंपनी ने जितनी अमाउंट मंगवाई है कॉल के लिए, हमने शेयर एप्लीकेशन पे कर दिया, शेयर अलॉटमेंट पे कर लिया, तो अब हमको क्या करना है, कॉल अमाउंट। कंपनी ने जितनी अमाउंट कॉल करके वो कॉल की है उतनी अमाउंट हमको पे करनी है, तो वो शेयर कॉल होता है। When a person makes an application to purchase shares and pays application money, he is responsible to pay the balance amount at the time of share allotment and on calls. उसको अगर शेयर चाहिए, उसने एप्लीकेशन के टाइम मनी पे किए हैं, तो उसको अलॉटमेंट के टाइम भी पे करने पाओ, अलॉटमेंट के और शेयर कॉल भी पे करना पड़ता है। कॉल ऑन शेयर मीन्स द अमाउंट called up by the company from shareholders on shares not fully paid up. It is responsibility of shareholders to pay the amount of call on shares when called up by the company in accordance with the provisions of articles. In such shares are on joint or individual name, the responsibility to pay the call is held jointly. The provisions of the Companies Act regarding share call. शेयर कॉल के जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है वो क्या है, तो देयर शुड बी अ प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी टू मेक कॉल ऑन शेयर। उसका आर्टिकल होना चाहिए कंपनी में, प्रोविजन की, कंपनी के प्रोविजन में। सेकंड है, कॉल ऑन द सेम क्लास ऑफ शेयर मस्ट बी यूनिफॉर्म विदाउट एनी बियास। ओके, the resolution must be passed in meetings of the board of directors before making a call. उसका resolution भी पास होना चाहिए, कब, तो जब बोर्ड मीटिंग होती है तब उसका मीटिंग में resolution भी पास हुआ होना चाहिए। The demand notice of the share must be indicate amount of call, time limit, the place of payment of the call dates, etc. Share transfer and voting rights of the member can be suspended till the call money is paid. शेयर ट्रांसफ़र नहीं, जो कॉल मनी जो कोई पे नहीं करता है तो उसकी शेयर ट्रांसफरिंग होती है, उसके राइट्स होते हैं, वो भी चेंज होने चाहिए, तो ऐसी भी एक प्रोविज़न है। अमाउंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स रिसिव्ड इज डिपॉजिटेड विथ अ बैंक बाय ओपनिंग शेयर कॉल अकाउंट। शेयर कॉल अकाउंट है वो ओपन करना पड़ता है जब शेयर अमाउंट रिसीव्ड होती है कंपनी को। तब देयर शुड बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन द पेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट। उसके जो इंटरवल है वो 1 month का कंपल्सरीली होना चाहिए। द कंपनी कैन चेंज इंटरेस्ट ऑन कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। हाउएवर डायरेक्टर्स में वाइव सच इंटरेस्ट पार्टली और फुल्ली। अब उसकी प्रोसीजर है, ये जो प्रोविजंस थी वो आपको याद ही रखनी है। प्रोविजंस में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं होता है, वो आपको याद ही रखनी पड़ती है, और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी नहीं होते हैं प्रोविजंस में, सो आपको ये प्रोविज़न याद रखनी पड़ेगी। अब उसकी प्रोसीजर है, एसपी में कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसमें कुछ हम अपना डाल नहीं सकते हैं। एसपी में ओसी है तो हम अपने एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन एसपी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको टू द लाइन करना पड़ेगा। अब उसके प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर क्या है, द कंपनी कैन मेक कॉल्स इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड in statutory provisions and provisions of articles. For this purpose, the company is required to follow certain procedure as under. अब उसका प्रोसीजर है, तो उसका फर्स्ट है रिजोल्यूशन रिगार्डिंग शेयर कॉल। उसका रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अ रिजोल्यूशन फॉर मेकिंग कॉल इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसका जो रिजोल्यूशन है वो पास करना पड़ता है। द रिजोल्यूशन शुड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अमाउंट ऑफ कॉल एज पर शेयर एंड लीस्ट डेट ऑफ पेमेंट। कितनी अमाउंट हमको कॉल करनी है, उसकी लास्ट डेट कौन सी है पेमेंट की, तो वो सारी चीज़ें उसमें आती है। क्लोजर
of register of members. The register of members and register of share transfer is kept closed for some days for preparation of list of the members and for sending notice to call to shareholders. कंपनी क्या करती है, जो अमाउंट जिसको अमाउंट पे करनी है उसको नोटिस भेजती है कि आपको इतनी अमाउंट पे करनी है. अगर नहीं भेजती तो भी नोटिस भेजती है कि आपने अभी तक ये अमाउंट पे नहीं करी है. तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की वो जो कॉल्स है वो शेयर होल्डर्स का उसको नोटिस सेंड करनी है. अ नोटिस शुड बी गिवन इन न्यूज़पेपर 7 days before the closure of register of members and register of share transfer. जो नोटिस है वो न्यूज़पेपर में भी देनी पड़ती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में नोटिस होगी तो जितने भी शेयर होल्डर्स है वो सारे उसका जो अमाउंट है वो कॉल अमाउंट वो पे कर सकते हैं. अब थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल ऑन शेयर. A call list is prepared after the closing the register of members which contains following details: name and address, name of share, amount of call in advance, amount payable by the member, date in which payment is to be made. ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें आती है. अब इंफॉर्मेशन टू द बैंक को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है. Once share call is ready, secretary sends a copy of call list to the banker of the company. It is also intimated that the bank to collect the call money on behalf of the company. बैंक भी कंपनी के बिहाफ कॉल मनी वो ले लेती है, कलेक्ट कर लेती है और उसका नेम होता है शेयर कॉल अमाउंट. उसके बाद है सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल. अब कंपनी नोटिस भेजती है. द लेटर इन्फॉर्मिंग द अमाउंट ऑफ कॉल इज टू बी पेड इज सेंड टू एवरी मेंबर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट बाय प्रिपरेशन टू द लिस्ट ऑफ कॉल ऑन शेयर. दिस लेटर इज कॉल्ड नोटिस फॉर द कॉल. ये आपको याद रखना है, अंडरलाइन करना. द नोटिस मस्ट रीच द मेंबर 14 days बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल मनी. 14 days के पहले जो कॉल मनी का जो प्रिस्क्राइब डेट है उससे भेज देनी चाहिए. द पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर होल्डर्स पे द अमाउंट ऑफ कॉल टू द बैंक विद इन 14 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑन शेयर कॉल. बैंक क्रेडिट्स ऑल क्रेडिट मनी रिसिप्ट बैंक क्रेडिट कर देती है तो उसका पेमेंट भी हो जाता है. बैंक सेंड्स द पे इन स्लिप्स टू द कंपनी और बैंक जो है वो पे इन स्लिप कंपनी को सबमिट करती है. लास्ट है रिकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव्ड इन कॉल लिस्ट. द सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स द कॉल्स रिसीव्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ पे इन स्लिप्स एंड प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कॉल्स नॉट रिसीव्ड. दिस लिस्ट इज देन प्रेजेंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फर्दर एक्शंस. तो सेक्रेटरी है वो ये काम करती है. अब हमने आज पूरी प्रोसीजर देखी है. रिजोल्यूशन है, क्लोजर है, प्रिपरेशन, इंफॉर्मेशन, सेंडिंग, पेमेंट एंड रिकॉर्डिंग. तो ये क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट में आपकी नोटबुक में लिखना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्यूटीज़ भी करेंगे. थैंक यू.